किया नगर पालिका ने। मैं 4 बार नहीं कर पाया। मैंने मेरे लड़के को कहा भी गंगा सिंह जी की, फुगन सिंह जी पार्क की मूर्ति में लगाने की खूब कोशिश कर रहा था, बाकी लगे नहीं। अब इसको लगानी है अपने को किसी तरीके से। तो नारायण ने ये बोर्ड का सर्वसम्मत प्रस्ताव लिया, कलेक्टर संभाग आयुक्त से परमिशन ली, परमिशन लेके मूर्ति का टेंडर किया, टेंडर करके मूर्ति यहाँ लगवाई है। ये बहुत 2008 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट के लिए बुलाया था। 2005 में जब मेरे को 3 में कांग्रेस से निकाल दिया गया था तो मैंने विकास मंच बनाया था और देवी सिंह जी भाटी जी का मुझे सानिध्य मिला। तब से लेकर मैं देवी सिंह जी भाटी के साथ हूँ। और 2008 में मुझे एमएलए के लिए टिकट के लिए बुलाया बीजेपी ने, भाटी जी के साथ में गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी कारण से टिकट नहीं दे पाई। फिर 2013 में बुलाया, नहीं दे पाई। 18 में बुलाया, नहीं दे पाई। 2008 में जब मैं जीता तो 12 बजे चुनाव रिजल्ट आ गया था। भाटी जी हम दोनों साथ थे। वसुंधरा जी से भाटी साहब ने फोन पे बात की कि अभी कन्हैयालाल जी जोर जीत गए हैं, इनकी जरूरत है। तो भाटी साहब, वसुंधरा जी का फोन आया था भाटी साहब के पास। तो मैंने कहा साहब, इन्होंने कहा ठीक है जब आप कहेंगे तब। 4 बजे उनका फोन आया भाटी साहब के पास कि अपने सरकार नहीं बना रहे, कन्हैयालाल जी को आप फ्री कर दो। तब मैंने गहलोत साहब को भाटी साहब से पूछ के फिर समर्थन दिया, क्योंकि सरकार दोनों में से एक बननी है, किसी को समर्थन देना ही पड़ेगा। अब भी मैं चुनाव जीतूंगा, जहां भाटी साहब कहेंगे जरूरत होगी, पहले भाटी साहब के कहने पे रहूंगा। पिछली बार मुझे कईयों ने कहा कि आप कैबिनेट मंत्री होते, मुझे क्योंकि मेरे पास फोन आया था। मैंने कहा कैबिनेट मंत्री तो एमएलए बनने के बाद होता है। भाटी साहब ने मुझे एमएलए बनाया तब तो कैबिनेट मंत्री की बात चली, इसलिए मेरे लिए कैबिनेट मंत्री जरूरी नहीं है। मेरे लिए जो जिसकी वजह से जीतता हूं उसकी इज्जत रखनी जरूरी है। मैं पार्टी से फेंक दिया गया था, कांग्रेस पार्टी से। तो भाटी साहब ने मेरा को सहयोग देके मुझे राजनीति में सहयोग किया और तब से मैं वापिस स्टैंड हूं विकास मंच के नाम से। इसलिए मैं भाटी जी के साथ ही रहूंगा। मेरा एक मैंने निवेदन करूं, मैं कांता खतुरिया जी के साथ राजनीति शुरू किया था, तो विकास मंच का गठन का फोन आया मेरे मंत्री कार्यकाल में। मेरे फोन मेरे गनमैन के पास था। तो भाटी साहब ने ये कहा भी आप कांता जी के अभी जाते हो क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल जाता हूँ। गनमैन ने कहा साहब अंदर बैठे हैं कांता जी के पास में। तो भाटी साहब ने उसके दिन मेरे उसके बाद में मुझे अच्छा माना कि अभी जो आदमी नहीं सच बोलता है, छोड़ता नहीं है, किसी के साथ रहता है उसको। तो अब भी मैं निवेदन करता हूं, जब तक मैं राजनीति में जिंदा हूं, भाटी साहब को नहीं छोड़ूंगा, भाटी साहब के साथ ही रहूंगा।